तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन के सीजन 1 एपिसोड 1 के शुरुआत में हम पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो सुबह सुबह न्यूयॉर्क शहर में घूम रहा होता है और ढूंढ रहा होता है कि कहीं कोई मुसीबत में तो ना हो। और तभी उसके नजर एक पुलिस वाले पर पड़ता है जिसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया होता है। स्पाइडरमैन जब उसके पास जाता है तब उसके सामने टेपस्टर आता है और वो स्पाइडी से कहता है कि पिछले बार तो तुम बच चुके थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। टेपस्टर को देखकर स्पाइडी कहता है कि ये साला हर बार मेरे से हार जाता है लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ लड़ने आ जाता है। स्पाइडी की बात सुनते ही टेपस्टर को गुस्सा आता है और वो स्पाइडी पर गन वाले गन से हमला कर देता है और जिसके बाद इनके बीच एक लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में स्पाइडी बड़े आसानी से टेपस्टर को हरा देता है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ शील्ड एजेंट निक फ्यूरी आता है और वो स्पाइडी को इस लड़ाई के कारण डांटता है। स्पाइडी निक फ्यूरी से कहता है कि उसने एक विलेन टेपस्टर को पकड़ी है, उसे डांटने के बजाय अब तो उसे इनाम देना चाहिए। जिस पर निक फ्यूरी उसे शहर के हालात दिखाता हुआ कहता है कि स्पाइडी हम मानते हैं कि तुम एक अच्छी सुपर हीरो हो लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो, तुम एक छोटे मोटे विलेन को पकड़ने के लिए इतना सारा तबाही मचाते हो। और निक फ्यूरी स्पाइडी को ये भी बताता है कि अगर उसके जगह वहाँ कैप्टन अमेरिका होते तो वो 5 सेकंड में ही टेपस्टर को पकड़ लेते, वो भी बिना कोई तबाही मचाए। दरअसल निक फ्यूरी के ये सब बातें करने का मकसद ये था कि वो स्पाइडी को अपने शील्ड में शामिल कराएगा। वो स्पाइडी से कहता है कि वो उनकी शील्ड में ज्वाइन हो। वो लोग स्पाइडी को शील्ड ट्रेनिंग देगा और उसको स्पाइडरमैन से अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनाएगा, जिससे वो काफी पावरफुल विलेन को इजीली हरा पाएगा, वो भी बिना कोई तबाही मचाए। लेकिन स्पाइडी यहाँ पर निक फ्यूरी के ऑफर को ठुकरा कर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी निक फ्यूरी स्पाइडी को उसके असली नाम से पुकारता है। ये सुनकर स्पाइडी हैरान हो जाता है और वो निक फ्यूरी से पूछता है कि आखिर वो उसका असली नाम जानते कैसे है। जिस पर निक फ्यूरी बताता है कि वो एक जासूस है और वो किसी का भी डिटेल बहुत आसानी से ढूंढ सकता है। और तभी स्पाइडी के गर्लफ्रेंड मेरी जीन उसे कॉल करती है। ये देखकर स्पाइडी निक फ्यूरी से कहता है कि फिर कभी वो इसके बारे में सोचेगा, आज उसे वहाँ से जाना होगा। लेकिन जाने से पहले निक फ्यूरी उसे एक एडवांस वेब शूटर टैग गिफ्ट करता है जिसे शील्ड ने बनाई थी। और फिर स्पाइडी उस वेब शूटर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं जो डॉक्टर ऑक्टोपस से बात कर रहा होता है और इनके बातों से हमें पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न डॉक्टर ऑक्टोपस की मदद से स्पाइडरमैन का अनगिनत रोबोट बनाएगा और उसे वो क्रिमिनल के पास भेजकर करोड़पति बन जाएगा। उधर ही पीटर पार्कर अपने स्कूल में अपने गर्लफ्रेंड मेरी जीन से मिलने जाता है। वहाँ मेरी जीन पीटर पार्कर को बताती है कि वो जे जोनाम जेमसन के न्यूज चैनल में रिपोर्टर की नौकरी करना चाहती है। ये सुनकर पीटर को थोड़ा जेलस फील होता है क्योंकि पीटर को जे जोनाम जेमसन बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो एक ऐसा घटिया रिपोर्टर है जो सिर्फ स्पाइडी के बदनाम करने में लगे रहता है। फिर उस स्कूल में हम पीटर के एक बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न को देखते हैं जो काफी अमीर और भले लड़का होता है, पर ये हैरी और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का ही बेटा होता है। लेकिन उसे ये बात पता नहीं होते कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसके पिता एक सुपर विलेन ग्रीन गोब्लिन है और स्पाइडरमैन और उसके पिता एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं। और यहाँ तक कि पीटर को भी ये बात पता नहीं होते कि उसके बेस्ट फ्रेंड का पिता ही ग्रीन गोब्लिन है। खैर अब यहाँ हम और एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है फ्लैश थॉम्पसन, जो काफी बुरे लड़के थे। वो बचपन से ही पीटर पार्कर को तंग करके आई है। फिर इसके बाद पीटर अपने गर्लफ्रेंड और दोस्त के साथ लंच के समय में कैंटीन पर लंच करता है, लेकिन तभी उसके स्पाइडर सेंस खतरा का आगाह करता है और तभी स्कूल के दीवार तोड़कर वहाँ 3 सुपर विलेन आ जाता है। दरअसल इन तीनों को एक्चुअली डॉक्टर ऑक्टोपस ने भेजा होता है ताकि वो स्पाइडी के मूव्स को एनालाइज कर सके और स्पाइडी के पार्ट्स के बारे में डॉक्टर ऑक्टोपस को और ज्यादा अच्छे से पता लग सके। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ऑक्टोपस नॉर्मन ऑसबॉर्न को बताता है कि स्पाइडरमैन मिडटाउन हाई स्कूल में पढ़ता है और उसने स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए 3 सुपर विलन को उसके स्कूल में हमला करने के लिए भेजा है, तब नॉर्मन ऑसबॉर्न तुरंत डॉक्टर ऑक्टोपस को उन तीनों विलन को वहाँ से हटाने को कहता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न के बेटा हैरी ऑसबॉर्न भी उसी स्कूल में पढ़ता है। उधर ही स्कूल में तीनों विलन का शक पीटर पार्कर पर पड़ता है और वो लोग उसे पकड़कर स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर पार्कर उन्हें चकमा देकर तुरंत छिप जाता है और अपनी स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आता है। और उसी वक्त स्पाइडरमैन को यह बात पता चलता है कि टेपस्टर से लड़ते वक्त टेपस्टर ने उसके सूट में एक ट्रांसमीटर लगा दिया था और उसी का ट्रैक करके इन तीनों विलन इस स्कूल में पहुँचे। और फिर स्पाइडी एक एक करके इन तीनों विलन का काफी धुलाई करता है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में हैरी ऑसबॉर्न इंजर्ड हो जाता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाता है, जिसे देखकर ये तीनों विलेन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न आता है और वो इंजर्ड हैरी ऑसबॉर्न को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद जे जोनाम जेमसन लोगों को भड़काने के लिए गलत न्यूज फैलाता है कि स्पाइडरमैन ने 3 सुपर विलेन के साथ मिलकर मिडटाउन हाई स्कूल में हमला कर दिया था और वो मिलीनियर नॉर्मन ऑसबॉर्न के बेटे को घायल कर दिया है। लेकिन कोई भी इस घटिया रिपोर्टर के बातों में भरोसा नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि स्पाइडरमैन ये कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक सुपर हीरो है।
इसके बाद पीटर पार्कर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां हैरी ऑसबॉर्न को भर्ती की गई है। वहां नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर से पूछता है कि क्या ये सच है कि स्पाइडरमैन तुम लोगों की स्कूल में पढ़ता है, जिस पर पीटर पार्कर फनी तरीके से आंसर देते हुए कहता है कि जी हाँ, वो केवल हमारे स्कूल में पढ़ता ही नहीं, वो मेरे साथ गाना भी गाता है। पीटर पार्कर की ये बात सुनकर नॉर्मन ऑसबॉर्न को लगे कि पीटर शायद उसके साथ मजाक कर रही है। इसके बाद पीटर हॉस्पिटल से सीधा अपने घर आता है जहां हम आंट मे को देखते हैं, लेकिन ये वाला आंट मे थोड़ी कूल होती है। यह हर दिन एक्सरसाइज, बॉक्सिंग, गेमिंग करती है और आंट मे के इसी बिजी के कारण पीटर स्पाइडरमैन बनकर कभी भी बाहर जा पाते हैं। फिर यहाँ पर आंट मे पीटर पार्कर से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि आंट मे को पता चल गई थी कि पीटर पार्कर के स्कूल में कुछ विलन का हमला हुआ था। पीटर पार्कर आंट मे को बताता है कि वो तो ठीक है, लेकिन उसके दोस्त हैरी ऑसबॉर्न थोड़ा घायल हो गई थी, लेकिन फिलहाल अब वो ठीक है। इसके बाद पीटर अपने रूम पर जाता है और तभी मिरर में उसके रिफ्लेक्शन दिख जाता है। वो पीटर से कहता है कि तुम कैसे सुपर हीरो हो जो अपने दोस्त को भी बचा नहीं पाते। अगर हैरी ऑसबॉर्न उस इंजर्ड में मर जाते तो तुम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। और वो रिफ्लेक्शन पीटर को समझाता है कि जाओ निक फ्यूरी के बात मान लो, शील्ड में ज्वाइन करो। शील्ड तुम्हें एक अच्छी ट्रेनिंग देगा जिससे तुम स्पाइडरमैन से अल्टीमेट स्पाइडरमैन बन जाओगे। और जिसके बाद पीटर उस रिफ्लेक्शन की बात मान जाता है और वो तुरंत स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलता है और सीधा शील्ड के हेलिकैरियर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो शील्ड हेलिकैरियर के पास पहुंचते हैं और तभी उसके वेब शूटर अचानक से काम करना बंद हो जाता है। ये देखकर स्पाइडी शील्ड के उस वेब शूटर यूज करता है जिसे निक फ्यूरी ने उसे गिफ्ट में दी थी। फिर वो उस वेब शूटर की मदद से शील्ड हेलिकैरियर के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक कुछ मशीन गन उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और ये मशीन गन और किसी का नहीं बल्कि शील्ड का ही होता है, जो शील्ड हेलिकैरियर के सिक्योरिटी के लिए लगी थी। स्पाइडरमैन उन मशीन गन को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, पर तभी आगे कुछ लेजर गन स्पाइडरमैन को निशाना बनाता है, जिससे स्पाइडरमैन बहुत फ्रीज हो जाता है। और तभी वहाँ निक फ्यूरी आकर उस लेजर गन को ऑफ कर देता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि शील्ड में तुम्हारा स्वागत है स्पाइडरमैन। और दोस्तों इसी के साथ स्पाइडरमैन के ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।